लो बेटा पानी। क्या कहा आपने? बेटा? आंटी आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं आपकी बेटी लगती हूँ? आप अपनी औकात मत भूलिए, आप मामूली से पियोन हैं यहाँ पर। और आपकी इतनी उम्र हो गई है, आपको ये तक नहीं पता कि पढ़े लिखे और बड़े लोगों से कैसे बात की जाती है। अगर दोबारा आपने ऐसी गलती की ना तो मैं ऑफिस से निकलवा दूंगी आपको, समझिए? आप चलिए जाइए यहाँ से। और हाँ, आप ना यहाँ पर चाय बनाने आती हो तो किचन के काम पर ही ध्यान दो। हमसे ना यहाँ पर रिश्तेदारी बनाने की जरूरत नहीं है, समझी? मैम गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी, मैं बेटा नहीं बोलूंगी। लाओ पानी दो। अब खड़े हो कि मेरी शक्ल क्या देख रही हो? दे दिया ना पानी, अब जाओ यहाँ से। बेटा ये लो तुम्हारा लंच। आंटी, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग ना सटक चुका है। तुम्हें कितनी बार बोलूं कि मैं तुम्हारी बेटा नहीं हूं, लेकिन आपको मेरी बात समझ नहीं आती है ना। अभी लास्ट टाइम भी बोला था कि मुझे बेटा बेटा करके मत बोला करो, लेकिन आपके भेजे में घुस नहीं रही है बात। आप ना बार बार अपनी औकात भूल रही हो कि आप इस कंपनी में 2 कौड़ी की पियोन हो। लेकिन आपकी हरकतों को देख के ऐसा लगता है कि मेरी सारी बातें ना आपके सर के ऊपर से जाती हैं। आप ऐसे नहीं मानोगी ना, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। मनीष, हाँ जी मैम। जरा इनको बताना कि तुम्हारी सैलरी कितनी है। तुम्हें पता भी है मेरी सैलरी कितनी है? पूरे 25,000 रुपये। और 25,000 में कितनी जीरो होती है ना, तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा। अरे कहाँ अपने लेवल को हमारे लेवल से मैच कर रही हो? मुझे तो लगता है तुम्हारी उम्र के साथ साथ ना दिमाग भी बूढ़ा हो गया है। और आंटी, तुम्हें पता है तुम्हारी सैलरी कितनी है? 2500 रुपए। तुम हमारी बराबरी ना कभी नहीं कर सकती। और मैंने तुम्हें बोला था ना कि अगर ऐसी गलती तुमने दोबारा की ना तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। मनीष, इनको धक्के मार के ना इस ऑफिस से बाहर निकालो, तब इनको समझ में आएगा कि बेटा बोलने की सजा क्या है। चलो निकालो इनको यहाँ से बाहर। और ये लंच इधर दो मेरा। आप चलिए बाहर, चलिए बाहर, चलिए बाहर, बाहर चलिए। तो गाइस, आप लोगों को ये पता लग ही गया होगा कि आज हम यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए, एक स्पेशल अवार्ड देने के लिए। आप लोगों ने एम्प्लॉय ऑफ द वीक तो सुना ही होगा, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी सुना होगा, लेकिन आज जो हम वो स्पेशल अवार्ड जो देने वाले हैं उसका नाम है बेस्ट एम्प्लॉय एवर। तो जानना चाहेंगे कि वो कौन सा एम्प्लॉय है? सीमा जी आ जाइए। जी बेटा जी। सीमा जी को तो आप लोग जानते ही होंगे कि पूरे 35 साल से हमारे ऑफिस में काम कर रही हैं। इनफैक्ट जब मैंने ये ऑफिस ज्वाइन नहीं किया था उससे पहले मेरे पापा के साथ भी ये काम कर चुकी हैं। और सीमा जी, जब से आप यहाँ काम कर रही हैं ना, आपसे बेटर चाय आज तक कोई नहीं बना पाया। और आप लोगों को पता है, ये 35 ईयर से इतना काम कर रही हैं कि इन्होंने साथ के साथ अपने 3 बच्चों की परवरिश भी अकेले ही की है। और सीमा जी, आपको पता है, मेरे पापा जाते जाते मुझे एक बात बोल के गए थे कि जिन लोगों की वजह से हमारी कंपनी इतने बड़े मुकाम पर है और जिस भी मुकाम पे आज हम हैं, जो सक्सेस हमारे पास है, तो हमें हमेशा उन लोगों को याद रखना चाहिए जिन लोगों की वजह से आज हम इतने बड़े लोग हैं। और सीमा जी, कहीं ना कहीं आपका भी हाथ है इस कंपनी को खड़ा करने में, तो इसलिए ये अवार्ड हम आपको देते हैं। और सीमा जी, इसलिए मैंने एक फ़ैसला लिया है कि अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स मैं आपके नाम करने जा रहा हूँ, जिनकी वैल्यू पूरे 20 करोड़ रुपए है। तो इस कंपनी का जितना हकदार मैं हूँ, हाथ से उतने ही हकदार आप भी होंगे। और ये सारे के सारे आपके अंडर काम करेंगे, आप ही के एम्प्लॉयज़ होंगे। और हनी, तुमने जो इनके साथ बिहेव किया, जो इनको इतना टॉर्चर किया, तुम्हें क्या लगा कि मुझे कभी पता नहीं चलेगा? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे तुम्हारी माँ की उम्र की हैं ये, तुमसे कितनी बड़ी हैं ये, बुजुर्ग हैं। तुमने एक बार भी नहीं सोचा इनके साथ बदतमीज़ी से बात करते हुए? हनी, तुम हमारे कंपनी की बहुत अच्छी एम्प्लॉय थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ये सब करोगी, तुम बड़ों के साथ ऐसा बिहेव करोगी। तो इसलिए ये सब देखते हुए ना, मैंने एक फ़ैसला लिया है, आज के बाद तुम इस कंपनी में कभी काम नहीं करोगी। इसीलिए तुम इस कंपनी को छोड़ के जा सकती हो। तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर मैं साइन कर दूंगा। नाउ यू लीव। नहीं सर, आई एम रियली सॉरी। मुझे सर एक चांस दीजिए मेरी गलती सुधारने का। मैं माफ़ी चाहती हूँ। और आंटी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम रियली सॉरी। आंटी प्लीज़ सर को बोलो ना कि मुझे जॉब से ना निकाले। मुझे मेरी गलती का रियलाइजेशन है और मैं आज के बाद कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगी। आई एम रियली सॉरी सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तुमने सुना नहीं हनी, मैंने क्या कहा? आई सेड गेट आउट। और हाँ, कोशिश करना इस कंपनी से निकलने के बाद
अपने अंदर सुधार लाना और बड़ों की इज्जत करना सीखो। ज़िंदगी में तरक्की पाओगी। जा सकती हो तुम। बेटा जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा खुश रहो।